करीब 1.5 महीने बाद एक बार फिर से यात्री ट्रेनें पटरियों पर दौड़ती नजर आएगी। मंगलवार से दिल्ली से देश भर के 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी। क्या है रेलवे की तैयारी और यात्रियों की यात्रा कैसे मंगलमय होगी, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। कोरोना बंदी के 1.5 महीने बाद सूनी पड़ी पटरियों पर फिर से छुक छुक गाड़ी दौड़ेगी। जी, मंगलवार से देश की राजधानी दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जो निश्चित तौर पर फंसे हुए लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। लॉकडाउन की वजह से देश में बंद हुई रेल सेवा कल से शुरू होने जा रही है। कल यानी 12 मई से 15 जोड़ी ट्रेन को शुरू किया जाएगा। कल यानी मंगलवार से देश की राजधानी दिल्ली से 15 शहरों के लिए स्पेशल एसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं। आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर मोबाइल ऐप के जरिए ही टिकट मिल पाएगा, क्योंकि रेलवे स्टेशन का टिकट काउंटर बंद रहेगा और एजेंट को अनुमति नहीं है। यात्रियों के लिए तत्काल टिकट का विकल्प भी मौजूद नहीं होगा और स्पेशल ट्रेनों का किराया राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन के बराबर होगा। टिकट रेट में किसी भी कोटे के तहत रियायत नहीं होगी। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना जरूरी होगा। जांच में स्वस्थ पाए जाने के बाद ही यात्रा करने की अनुमति होगी। सफर के दौरान यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। ये ट्रेनें सीमित स्टेशनों पर रुकेंगी, हालांकि ट्रेन में पेंट्री कार की सुविधा नहीं होगी। रेलवे की घोषणा ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कल से 15 जोड़ी नई ट्रेनें जो हैं वो कई स्थानों से चलेंगी, जिसमें पटना जंक्शन भी एक है। दिल्ली से चलने वाली जो ट्रेन है उसकी जो स्टॉपेज है कानपुर सेंट्रल, उसके बाद प्रयागराज और दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के बाद सीधा पटना जंक्शन यहाँ पे पहुंचेगी। दिल्ली से जिन 15 शहरों के लिए ट्रेन चलाई जा रही है उनमें पटना, रांची, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, बिलासपुर, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी शामिल है। करीब 50 दिन के लंबे अंतराल के बाद भारतीय रेल की सेवाएं कल से शुरू होगी। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार दिल्ली से एक ट्रेन रांची के लिए भी शुरू होगी। कुछ शर्तें हैं जिसमें मास्क लगाना जरूरी होगा। साथ साथ जो भी यात्री हैं उनकी दिल्ली में स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद फिर रांची में स्क्रीनिंग की जाएगी। वैसे रेलवे की इस पहल से कई शहरों में फंसे लाखों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हालांकि जरूरतमंद लोगों को यात्रा के लिए अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी। लेकिन मजदूरों और कामगारों के लिए घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्रमिक स्पेशल ट्रेनें पहले की तरह ही चलती रहेंगी और मजदूरों से बिना किराया लिए ही उन्हें उनके शहरों तक पहुंचाया जाएगा। तो मंगलवार से शुरू हो रही मंगलमय यात्रा वाकई लाखों लोगों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे लोग जो अपनों के बगैर कई हफ्तों से जहां तहां फंसे हुए हैं, उनके लिए रेलवे की ओर से जिन 15 रूटों के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है, उनके लिए तो जिंदगी का सिग्नल भी मानो ग्रीन हो गया। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से पवन गौड़, पटना से रवि एस नारायण और रांची से उपेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो ट्रेन सेवा तो शुरू होगी, लेकिन इन सब के बीच हवाई यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर भी आ रही है। कल दिल्ली एयरपोर्ट गए थे सिविल एविएशन सचिव। फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारियां का जायजा लेने गए थे अधिकारी। एयरलाइन कंपनियों ने कुछ रूट के लिए मांगी है इजाजत। डीजीसीए ने हरी झंडी मिलने का इंतजार। मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम की बैठक में चर्चा संभव है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़ी खबर यह है कि ट्रेन के बाद हवाई यात्रा भी शुरू हो सकती है। कल दिल्ली एयरपोर्ट सिविल एविएशन सचिव गए थे। फ्लाइट ऑपरेशन की तैयारी का जायजा लेने ये अधिकारी वहां पर पहुंचे थे। एयरलाइन कंपनियों ने कुछ रूट के लिए इजाजत मांगी है और तैयारियों का जायजा लेने के बाद फैसला हो सकता है कि हवाई यात्रा भी जल्दी शुरू की जाए। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि लॉकडाउन 3 चल रहा है, ऐसे में ट्रेन सेवा शुरू हो गई है और अब हवाई यात्रा भी शुरू होने की खबरें आ रही है।